हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, हरीश रावत को लेकर बेहद असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उनके तेवरों का कुछ भी सही पता नहीं चल पा रहा है। शाम होती है, खबरें आती हैं कि उनके तेवर थोड़े नर्म पड़ रहे हैं, लेकिन सुबह होते होते ऐसा क्या हो जाता है कि तेवर फिर से वही तल्ख हो जाते हैं। कोई नया बयान आ जाता है हरीश रावत का और फिर से उनकी नाराजगी साफ हो जाती है। क्या अभी हरीश रावत भी तय नहीं कर पा रहे हैं, या हरीश रावत को लेकर हम लोग नहीं तय कर पा रहे हैं? क्या उनका मिजाज कुछ समझ में नहीं आ रहा फिलहाल तक? अब बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है 2-3 दिनों में, तो कहीं ना कहीं इससे उम्मीद जगी थी कि हरीश रावत थोड़ा नरम पड़े हैं और विजय बहुगुणा की राह यहाँ पर आसान हो गई है। लेकिन जिस तरीके से कल यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो वहाँ पर 17 विधायक नहीं पहुंचे और उसमें से 14 जो विधायक थे वो हरीश रावत के कट्टर समर्थक हैं, जो दिल्ली में उनके साथ डटे हुए थे। और कहीं ना कहीं हरीश रावत लगातार उनके साथ संपर्क में थे और वहाँ से जो खबरें निकल कर आ रही हैं दिल्ली से आज भी, कि कहीं ना कहीं समर्थक हरीश रावत पर ज़्यादा दबाव बना रहे हैं और पीछे हटने की बात से इनकार कर रहे हैं। और समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री से कम में वो नहीं मानेंगे, यानी कि हरीश रावत जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे वो यहाँ पर अपना गतिरोध यहाँ पर जो नहीं हटाएंगे। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत ने हालांकि 2 दिन पहले जो बयान आया था कि वो कांग्रेस के लिए किसी संकट का सबब नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन कल शाम जो बयान आया था वो चौंकाने वाला था और एकदम से उनके तेवर फिर से गर्म यहाँ पर दिखे थे। उन्होंने बोला था कि उनका संघर्ष जारी रहेगा, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। प्रदीप टमटा सांसद का बयान आता है कि संभावनाएं अभी बाकी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ओवरऑल जो निचोड़ निकल के सामने आता है कि फिलहाल वो लोग मुख्यमंत्री से कम में मानने की बात नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक सीएम की कुर्सी उनको नहीं मिलेगी वो पीछे नहीं हटेंगे और बहुगुणा को हटाया जाए, यानी कि बहुगुणा उनको कहीं से भी मंजूर नहीं है। और देखा जाए तो कुमाऊं, हालांकि हरीश रावत कुमाऊं से आते हैं, उनके ज़्यादा जो समर्थक विधायक हैं वो कुमाऊं से ही हैं, लेकिन गढ़वाल से भी उनको अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी कुछ उनके समर्थन है। खासतौर पर हरक सिंह रावत की बात करना चाहूँगा, जो नेता प्रतिपक्ष रहे थे, मुख्यमंत्री की पद की दौड़ में भी वो शामिल थे, लेकिन वो तक उनके समर्थन में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये गतिरोध फिलहाल खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुगुणा आज दिल्ली गए हैं, माना जा रहा है कि जो डैमेज कंट्रोल की मुहिम वहाँ पर जारी है आलाकमान की तरफ से, जिन 2-3 नेताओं को लगाया गया है हरीश रावत और उनके समर्थक विधायक को मनाने के लिए, वो फिलहाल सफल होती नहीं दिखाई दे रही है और उनकी पूरी ये डैमेज कंट्रोल की मुहिम विफल दिखाई दे रही है हरीश रावत के समर्थकों के आगे। और कहीं ना कहीं एक और चीज़ जो निकल के सामने आ रही है कि अगर मुख्यमंत्री से कम में वो समझौता करने को तैयार है भी नहीं, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आलाकमान की तरफ से उन्हें फिलहाल ऑफर किया जा रहा है कि कुछ उनके जो समर्थक हैं उनको उनके मन चाहे पद दे दिए, मंत्री पद दे दिए जाए, उनको मनचाहे विभाग उनको दे दिया जाए। साथ ही जो दूसरे विधायक बचते हैं उनको निगम मंडल में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर एडजस्ट करके फिलहाल ये मामला शांत किया जाए। लेकिन ऐसे भी आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री से कम में मानने को वो तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच एक और खबर ये निकल के आई है कि हरीश रावत कहीं ना कहीं एक अलग पार्टी बनाने की सोच रहे हैं, उस अलग पार्टी का गठन करने की सोच रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, नहीं हरीश रावत की तरफ से नहीं वहाँ से। लेकिन जो हमारे वहाँ दिल्ली के सूत्र हैं, जो वहाँ पे विधायक डटे हैं, उनके कुछ समर्थकों से हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने ऐसे संकेत दिए थे कि हरीश रावत की तरफ से साफ निर्देश मिले हैं कि किसी भी परिस्थिति के लिए आप लोग तैयार रहो, यानी कि ऐसा कोई भी बड़ा निर्णय आ सकता है। तो कुल मिला के जो अगले 48 घंटे होंगे वो प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, कांग्रेस सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ साथ विजय बहुगुणा जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होंगी, खासतौर पर हरीश रावत और उनके समर्थकों के लिए कि उनका ये करियर क्या मोड़ लेता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, प्रदीप टमटा जी से बात हो रही थी, हमारी कांग्रेस के सांसद हैं। साफ कहा उन्होंने कि संभावनाएं अभी बनी हुई हैं, यानी 29 मार्च तक कुछ नई बात, नया खुलासा हो सकता है। नहीं बिल्कुल, हालांकि प्रदीप टमटा जी ने का जो बयान कुछ दिन पहले आया था, पहले खुद ही उन्होंने बोला था कि हम, हालांकि अभी अपनी बात से मुकरते हुए नजर आए जी। कि हम बहुमत साबित नहीं करने देंगे, लेकिन संभावनाएं बाकी हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने बोला था और अभी भी उन्होंने बोला था कि संभावनाएं बाकी हैं, आशाएं बाकी हैं। तो निश्चित तौर पर इसका एक ही मतलब निकलता है, कहीं ना कहीं दिल्ली में वो लोग डटे हुए हैं, लगातार लगातार हरीश रावत को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके समर्थन में खुलकर वो लोग आए हैं, लगातार बागी तेवर अभी तक अपनाए हुए हैं। संभावनाएं बाकी है, मतलब सीधी सी बात है कि आप आपके जो समर्थक विधायक हैं वो शपथ लेने यहाँ पर नहीं पहुंचते, कांग्रेस के जो दूसरे विधायक हैं वो यहाँ पर शपथ लेते हैं और आप कहते हैं कि संभावनाएं बाकी है। तो उसका सीधा मतलब तो यही निकलता है, कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि आला कमान उनकी बात को सुनेगा और अंतिम समय में, क्योंकि 29 मार्च में भी समय है, हालांकि उनका फैसला बदल सकता है आला कमान में का। और कहीं ना कहीं जो उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री से कम में हमें मंजूर नहीं, यानी कि हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाओ, उसी वो बात यानी कि हो सकती है, उनका यही मानना है, उनके कहने का यही मतलब निकलता है। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रदीप टमटा ने बोला था कि 2 दिन पहले उन्होंने बोला था हम बहुमत साबित नहीं करने देंगे, आज उनका बयान आता है कि हम पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगे। तो देखा जाए तो जो नेता है कहीं ना कहीं दोनों तरफ पैर रखकर चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक करियर है वो भी इस घटनाक्रम में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है।
खासतौर पर प्रदीप टम्टा की मैं बात करूंगा, जिस तरह खुलकर मीडिया में उन्होंने बयानबाजी की थी, खुलकर हरीश रावत का समर्थन किया था, खुलकर कांग्रेस के समर्थन में वो यहाँ पर लगातार बोले थे, तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक करियर इस पर दांव पर है। और ऐसे में अगर वो पीछे हटते हैं तो आगे प्रदीप टम्टा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि हरीश रावत की जहाँ तक बात है, हरीश रावत फिलहाल पर्दे के पीछे हैं, उनके समर्थक और जो सांसद प्रदीप टम्टा हैं वो पर्दे के आगे हैं, और उन्हीं के मुखौटों से हरीश रावत पीछे से बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत खुद थोड़ा यहाँ पर बचे हुए हैं, लेकिन जो समर्थक विधायक हैं, जो कई उसमें ऐसे विधायक हैं जो पहली बार विधायकी कर रहे हैं, पहली बार जीतकर यहाँ पर आए हैं, प्रदीप टम्टा सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक करियर भी यहाँ पर दांव पे लगता दिख रहा है। तो ऐसे में अब वो भी सोच समझकर मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, जैसा अभी प्रदीप टम्टा ने कई अपने पिछले बयान से साफ तौर पर यहाँ पर वो मुकर गए थे। तो देखा ये जाए तो, क्योंकि राजनीति संभावना का ही कहेला और उम्मीदें और आशाएं हमेशा बनी रहती हैं, जो बात प्रदीप टम्टा बोल देते हैं, और आने वाला कल कौन किस करवट ले ले, कौन नेता किसके साथ चले जाए, जो आज हरीश रावत के साथ हैं कल वो किसी और के साथ हो, या हरीश रावत के जो विधायक आज खास है, सांसद आज खास है, कल हो सकता है कि हरीश रावत उन पर भरोसा ना करें, कोई दूसरे लोग उनके साथ में आ जाए। तो संभावना का खेल है राजनीति में, कब क्या हो जाए, ऊंट किस करवट बैठ ले, क्योंकि राजनीति में अपने फायदे के लिए सगे भी पराये हो जाते हैं और सगे भी दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। ऐसे ही उदाहरण हम लगातार देख चुके हैं, जैसे हरक सिंह रावत का ही उदाहरण हम ले लें। हरक सिंह रावत के हरीश रावत दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी थे, लेकिन आज हरक सिंह रावत हरीश रावत के साथ में खड़े हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सांसद और विधायक हैं वो भी इस ओर सोचकर अब मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, इसी हिसाब से बगावत तेवर अपना रहे हैं कि कल के दिन उनका क्या होगा। अगर हरीश रावत तो अब मगर बच भी जाते हैं, यहाँ पर उन्हें कैबिनेट मंत्री बना भी दिया जाता है, माना कल के दिन वो मान भी जाते हैं, तो उनका भविष्य क्या होगा, कहीं ना कहीं इसकी भी शायद उनको सता रही होगी। और यही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित होगा इस पूरे घटनाक्रम में। और अगले 48 घंटों में ऊंट किस करवट बैठता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम पूरे दिन भर घूमा है, बहुगुणा दिल्ली पहुंच गए हैं, तो ऐसे में उनको साथ बैठा के हो सकता है कुछ बातचीत हो जाए, वहां पर समझौते के कुछ प्रयास वहां पर किए जाए, जो विधायक हैं जो सांसद हैं उनको कहीं एडजस्ट किया जाए या उनको कुछ मंत्री पद दिया जाए, विधायकों को हरीश रावत को केंद्र में पदोन्नति दी जाए। तो ये तो खैर अटकलें हैं, आगे क्या होता है तो साफ हो पाएगा। दीपक अगर सिर्फ संभावनाओं को ये न देखें कि विजय बहुगुणा को बदला भी जा सकता है, तो ये संभावना भी है कि हरीश रावत मान भी जाएं, क्योंकि आज विजय बहुगुणा दिल्ली पहुंच गए हैं, हरीश रावत लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। प्रदीप टम्टा ने जो बयान दिया है पिछले कुछ दिनों से, जब से विवाद खड़ा हुआ है, जो बयान दिया है, और आज भी उनका जो बयान था वो कहीं भी कांग्रेस आलाकमान के विरोध में स्पष्ट रूप से नहीं थे। विजय बहुगुणा के भी जो उनका विरोध था वो इतना स्पष्ट नहीं था, यानी दोनों तरफ ये देखना चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे, दोनों तरफ का उनका बैलेंस बना रहे। यानी हम ये संभावना भी जता सकते हैं कि आज शाम तक जिस तरीके से विजय बहुगुणा वहां पहुंचे हैं, दिल्ली में हैं इस वक्त, हरीश रावत पहले से हैं, प्रदीप टम्टा की भी वहां होने की खबरें हैं, तमाम और जो समर्थक विधायक हैं हरीश रावत के वो भी वहां पर हैं। तो हम ये भी संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आज शाम तक मान मनौवल हो जाएगा और ये सब पूरा जो कांग्रेस का परिवार है वो एक बार फिर एक साथ हो जाएगा, ये भी संभावना हो सकती है। नहीं, बिल्कुल संभावनाएं हर तरफ है, संभावनाएं हर बात की हो सकती है कि बदले भी जा सकते हैं, सरकार जा भी सकती है और हरीश रावत मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं, या अगर कोई एमपी नहीं बनता तो कोई विधायक को आगे कर दिया जाए और कुल मिला के देखा जाए, या फिर हरीश रावत मान जाए, उनको कैबिनेट में मंत्री बना दिया जाए, कुछ विधायकों को मंत्री बना दिया जाए, तो देखा जाएगा कई संभावनाएं हर तरफ खुली रहती हैं। और यहाँ पर सभी संभावनाओं पर सभी लोग विचार कर रहे हैं, खास हरीश रावत हो, उनके समर्थक हो या प्रदीप टम्टा हो, जिस तरह की उन्होंने बात की थी। अब तो क्योंकि बैलेंस बना के चल रहे हैं, बिल्कुल सही आपने कहा, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि दोनों नावों में पैर वो लोग लगातार रख के चल रहे हैं, उन्हें पता है कि आने वाले कल कुछ भी हो सकता है, ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है, तो हो सकता है कल के दिन उन्हें विजय बहुगुणा से ही मतलब पड़े, कल दिन विजय बहुगुणा की उन्हें जरूरत पड़े, तो खुलकर अब वो विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में जोश था और जब नई नई घोषित किया था तो गुस्सा था, तो हो सकता है आक्रोश में कुछ काफ़ी कुछ कह गए, लेकिन अब फिलहाल संभल कर बयानबाजी कर रहे हैं और संभावनाओं की बात बिल्कुल सही यहाँ पर है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर समझ में आती है, जो पार्टी वाली बात, हालांकि अभी प्रदीप टम्टा इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगले 48 घंटों में क्या होगा। विजय बहुगुणा दिल्ली पहुँच गए, मैं आज शाम तक तो नहीं कहूँगा, थोड़ा समय इसमें लग सकता है और अगले 48 घंटे इसमें महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दिल्ली में भी जो हमारी सूत्रों से बात हुई थी, जो हरीश रावत के समर्थक विधायक हैं, वहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात करने का प्रयास किया था, तो हालांकि कोई भी बंदा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, अधिकतर लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ है, लेकिन फिर भी जो कुछ निकल कर आया हमारे हाथ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर यही बोला था कि हरीश रावत की तरफ से जो दूसरे उन्हें बड़े नेता समर्थक हैं उनकी तरफ से उनको यही चीज़ बोली गई है कि आप किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर तैयार रहें और कहीं ना कहीं कोई भी बड़ा फैसला वो लोग ले सकते हैं, भले ही वो यहाँ पर हो सकता है मान जाए,
हो सकता है ना भी माने, और जो पार्टी वाली लेकिन बात को आज वो नकार रहे हैं सांसद प्रदीप टम्टा, हो सकता है वो बात निकल कर भी सामने आ जाए। तो फिलहाल अगले 48 घंटों में क्या कुछ होगा घटनाक्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विजय बहुगुणा दिल्ली पहुंच गए हैं, तो सबकी निगाहें फिलहाल वहीं पर है कि अगले 48 घंटे उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्या वाकई में उत्तराखंड को एक स्थायी सरकार मिल पाएगी? क्या बहुगुणा ही यहाँ पर अपनी सीएम की कुर्सी बचाने में सफल होंगे, या फिर कोई दूसरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिलता है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, अगर आलाकमान मान जाता है, अपना डिसीजन यहाँ पर बदलता है, तो अगले 48 घंटों में बहुत ज़्यादा कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन दीपक, इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि कांग्रेस आलाकमान अपना निर्णय बदलेगा, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान अगर अपने निर्णय को इस तरीके से बदलता है तो तमाम जो प्रदेश हैं, देश के और जो तमाम प्रदेश हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी एक गलत संदेश जा सकता है। क्योंकि हर प्रदेश में जहां पर भी ऐसी सत्ता होती है, वहां पर सत्ता के एक दो ध्रुव होते हैं और वहां पर भी बगावत के सुर फूट सकते हैं। लिहाजा इस बात की संभावनाएं कम है कि कांग्रेस आलाकमान अपना फैसला बदलेगा, और ऐसी संभावनाएं लगातार बन रही हैं। खबरें आ रही थी कि एक अलग पार्टी बनाई जा सकती है हरीश रावत के नेतृत्व में। उस बात को प्रदीप टम्टा ने अभी हमारे साथ जो बातचीत हुई उनकी, उसमें उन्होंने खारिज कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं कि हरीश रावत मान जाएंगे? नहीं, बिल्कुल देखा जाए तो क्योंकि संभावनाओं वाली बात जब प्रदीप टम्टा ने पहली बार बोली थी, तो तभी साफ हो गया था कि हर तरफ से विकल्प उनके पास खुले हैं। और क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आपने बिल्कुल ठीक कही कि अगर यहाँ पर आलाकमान कांग्रेस अपना निर्णय बदलता है इतने दिनों के बाद, अगर बहुगुणा को हटाया जाता है, तो कुल मिला के एक अलग परंपरा की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी, और जिसका कांग्रेस को आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। मतलब लॉन्ग टर्म से देखें तो कांग्रेस के लिए वो काफ़ी नुकसान भरा फैसला हो सकता है, कांग्रेस को खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। और ऐसे में अगर कांग्रेस को उत्तराखंड में थोड़ा नुकसान होता भी है, अरे हरीश रावत और उनके समर्थक बागी विधायक नहीं भी मानते, तो बाकी राज्यों में जो उनकी सरकार है वहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और एक सख्त निर्देश वहां पर जाएगा कि जो पार्टी की बात नहीं मानता, या बगावत, भले ही आप कितने ही लोग हों, कितने ही लोग साथ में मिल जाएं, अगर आप बगावत कर भी लो तो हम अपना डिसीजन नहीं बदलने वाले, तो कहीं ना कहीं पार्टी हो सकता है कोई ऐसा मैसेज देने के मूड में भी यहाँ पर हो, और उन लोगों की बातों को यहाँ पर ना माना जाए, भले ही वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाए हरीश रावत या उनके समर्थक। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी देखने लायक होंगी कि वाकई में अगर उनकी डैमेज कंट्रोल की जो मुहिम है पार्टी आलाकमान की तरफ से जिन नेताओं को लगाया गया है, अगर वो सफल नहीं होती, तो निश्चित तौर पर कोई कड़ा निर्णय भी वहाँ तक आ सकता है। इस पहलू पर अभी तक बात नहीं हो पाई है, क्या वाकई में हरीश रावत और जो दूसरे समर्थक विधायक हैं कांग्रेस की तरफ से, या जो सांसद उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है? इस पहलू पे बात नहीं हुई। तो ये कांग्रेस आलाकमान को सारी चीज़ें तय करना है। जैसे कि अभी परसों रेल बजट चल रहा था, आज आम बजट वहाँ पर पेश हो रहा है, तो वहाँ पर व्यस्तता ज़्यादा है, तो फिलहाल इसकी संभावनाएं बहुत कम यहाँ पर देखती हैं। जिस तरीके से आज आम बजट अगर पेश हो जाता है, तो उसके बाद घटनाक्रम यहाँ पर बदलेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि 29 तारीख बहुत दूर यहाँ पर नहीं है, उससे पहले 26 से विधानसभा का सत्र है, तो कई सारी चीज़ें हैं बहुत जल्दी में यहाँ पर होनी है, तो उसको लेकर भी कांग्रेस आलाकमान को बहुत जल्दी यहाँ पर डिसीजन लेना है। तो सब कुछ निर्भर करेगा उसी पर, और अगले 48 घंटे, जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ, इस घटनाक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आशीष, दीपक, जो हरीश रावत हैं वो बेहद कद्दावर नेता हैं, बेहद ज़मीनी नेता हैं। यकीनन उनके साथ एक बड़ा समर्थन होता है जनता का। लेकिन एक नाम और है, हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत भी शपथ लेने नहीं पहुंचे थे। ऐसे में हरक सिंह रावत का क्या भविष्य होगा? क्योंकि उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दी है विजय बहुगुणा के सीएम बनाए जाने पर। कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान के लिए भी उन्होंने जो बयानबाजी की थी सीएम बनाए जाने के बाद, 2 दिनों बाद उन्होंने जो बयान दिया था मीडिया में, वो बेहद तल्ख बयान था। ऐसे में हरक सिंह रावत का क्या भविष्य हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हरक सिंह रावत की अगर बात करें तो इस पूरे चुनाव की जब प्रक्रिया उत्तराखंड में शुरू हुई थी, हालांकि नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर 5 साल तक हरक सिंह रावत रहे, लेकिन जो टिकट बांटने की जो भूमिका थी वहाँ पर देखा जाए तो हरीश रावत का उसमें भी दखल था, और जिसका नतीजा ये निकल कर आया है कि उनके समर्थक ज़्यादा विधायक यहाँ पर जीते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को टिकट मिले थे। और क्योंकि हरीश रावत शुरू से ही मुख्यमंत्री के दावेदार थे, और उनके रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा था हरक सिंह रावत थे, नेता प्रतिपक्ष थे, प्रमुख दावेदार थे। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत ने उस समय हरक सिंह रावत को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, जब उनको रुद्रप्रयाग से वहाँ से टिकट दिला दिया चुनाव से 10 दिन पहले। हालांकि हरक सिंह रावत वहां से भी जीत के आए, तो कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत पार्टी में उस समय कमजोर पड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन जब रुद्रप्रयाग से वहां से उन्होंने चुनाव जीता, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत दावेदार के रूप में वो उभरे थे, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में वहां से वो चुनाव जीत के आए थे। और राजनेता खासकर जितने भी हैं, वो अपने नफा और नुकसान को लेकर कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी बयान देते हैं। और जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने एन समय पर जब बहुगुणा को मुख्यमंत्री यहाँ पर घोषित कर दिया गया उनके गढ़वाल से ही, क्योंकि गढ़वाल से ही प्रमुख दावेदार हरक सिंह रावत थे, दूसरा कोई दावेदार यहाँ से नहीं था, तो उन्हें लगा कि उनके राह का सबसे बड़ा रोड़ा विजय बहुगुणा ही है। तो ऐसे में उन्होंने हरीश रावत के नाम का समर्थन कर दिया। उन्होंने खुद बोला था कि अगर विधायकों में से चुनना था तो मुझे चुनना था, मैं भी एक दावेदार था। यानी कि साफ तौर पर उनका कहना था कि अपनी ताकत का उन्होंने कहीं ना कहीं एहसास कराया, जो उनके मन में जो टीस थी
उसको भी उन्होंने व्यक्त कर दिया कि अगर एमपी से ही बनाना था तो रिजर्विंग कैंडिडेट था उसको बनाना था और विधायकों में से बनाना था, जो बंदा लगातार मेहनत कर रहा था और विपरीत परिस्थितियों में जीत के आया है, 5 साल नेता प्रतिपक्ष रहा है, उन्हें बनाना, यानी कि उनको मुख्यमंत्री बनाना। तो कहीं ना कहीं अपने मन की भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया था। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने खुलकर पार्टी के खिलाफ बयान दिए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपनी ताकत को तो उन्होंने दिखा दिया और अपने बगावती तेवर भी उन्होंने व्यक्त कर दिए हैं कि आने वाले समय पर वो भी कड़े डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन उनका भविष्य यहाँ पर क्या होगा, तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो एक उप मुख्यमंत्री की बात यहाँ पर निकल कर आ रही थी कि उप मुख्यमंत्री का पद हरक सिंह रावत को दे दिया जाए, ऐसी बातें आ रही थी और वही उसकी डिमांड भी कर रहे थे। तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या वाकई में हरक सिंह रावत जिस चीज़ की दावेदारी कर रहे हैं वो चीज़ उनको मिलती है, या फिर इस बगावत की सज़ा हरीश रावत और दूसरे जो विधायक हैं या उनको दी जाती है, हरक सिंह रावत भी उसमें शामिल होते हैं, उनको भी कोई सज़ा यहाँ पर दी जाती है बहुगुणा के खिलाफ बोलने पर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने शुरुआत में बयान दिया था, उसके बाद रहस्यमय चुप्पी उनके सामने आई, तो कहीं ना कहीं वो भी समझ गए हैं कि पार्टी आलाकमान के खिलाफ खुलकर अगर विरोध करेंगे तो उनका राजनीतिक करियर भी यहाँ पर खत्म हो सकता है, उस पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। तो ऐसे में फिलहाल वो खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं विजय बहुगुणा से वो नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी वो जाहिर भी कर चुके हैं। आशीष। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो